बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कुकिंग विद मुनाहिर। आज आप लोगों के लिए लेके आई हूं पूरी पराठा रेसिपी। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे। बर्तन में हम 3 गिलास मैदे के डाल देंगे। तो मैंने ये 2 गिलास डाल दिए हैं। अब तीसरा भी मैदे का डाल देंगे। बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। पहले मैं भी जब बनाती थी तो मेरी भी पूड़ियाँ ख़राब हो जाती थी। तो मैं आज आप लोगों को वो सारी टिप बताऊंगी कि जो मैं गलतियाँ करती थी पूड़ी बनाने में। तो ये देखें, मैंने 3 गिलास मैंने डाल दिए हैं मैदे के, और 1 कप 3 गिलास मैदे के हाफ़ गिलास डालेंगे इसके अंदर सूजी का। अगर आपके पास 4 गिलास हैं मैदे के तो आपने 1 गिलास सूजी का डालना है। तो मैदा भी मैंने छान के डाला है, सूजी भी मैं छान के डाल रही हूँ। तो और हाफ से भी कम कप डालेंगे मिल्क पाउडर का। मिल्क पाउडर डालने के बाद हम मिल्क पाउडर डालने के बाद मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर 2 चम्मच चीनी के और हाफ चम्मच डाला है नमक का। अब इन सारी चीज़ों को कर देंगे मिक्स। सारी चीज़ों को करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसे गूंद लेना है। बिल्कुल हमने नॉर्मल पानी लेना है, जो टूटी का पानी होता है वही पानी लेना है। कोई गर्म नहीं लेना, कोई हमने ठंडा पानी नहीं लेना, बस नॉर्मल ही पानी लेना है। तो अब गूंदना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंद लेंगे। बिल्कुल हमने उसी तरह का ही गूंदना है जिस तरह का हम रेगुलर घर में आटा गूंदते हैं। उसी तरह का हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लेंगे। इसे गूंद के फिर अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करके फिर अच्छे तरीके से इसे मिक्स करने के बाद अब हम थोड़ा सा इसे गूंदेंगे। गूंदने के बाद शुरू में तो हाथों के साथ बहुत ही चिपकेगा, तो फिर बाद में सेट हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो ये देखें, शुरू में हाथों के साथ चिपक रहा है तो बाद में सेट हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर मैं डालूँगी तकरीबन 5 से 6 चम्मच है ऑयल के। ये डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे मैदे के अंदर के सारा मैदा ऑयल को जज़ब कर ले अच्छे तरीके से। तो अच्छे तरीके से चले करते हैं मिक्स से। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये देखें, मैं अभी गूंद नहीं रही हूँ, सिर्फ मैंने मिक्स ही कर रही हूँ इसे। जितना भी हम इसे अच्छा मिक्स करेंगे और अच्छा ही गूंदेंगे उतनी हमारी ज़बरदस्त पूड़ी बनेगी। तो अब इसी तरह मैं मिक्स करके इसे कवर करके छोड़ दूँगी। तकरीबन 15 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे, उसके बाद हम गूंदेंगे इसे। तो चले इसे कवर करके छोड़ देते हैं 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं कवर करके रखे हुए। अब हम गूंदेंगे जिस तरह हम घर में आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह ही हम इसे गूंदेंगे। इतना गूंदेंगे कि जितनी देर तक आटा बिल्कुल मुलायम ना हो जाए, उतनी देर तक हमने इसे अच्छे तरीके से गूंदना है। अच्छे तरीके से गूंदना स्टार्ट करते हैं। पहली गलती मैं यहाँ पे करती थी क्योंकि मैं ऑयल की जगह मैं घी इसके अंदर डालती थी। तो घी नहीं आपने डालना, इसके अंदर आपने ऑयल ही डालना है। ऑयल भी आपने ज़्यादा डालना है। मैं बहुत ही कम तकरीबन 2 से 3 चम्मच डालती थी घी के। तो आपने ऑयल के 6 से 7 चम्मच ऑयल के इसके अंदर डालने हैं। फिर हम किसी बर्तन में रख देंगे कवर करके इसे। तो पहले बर्तन को हम अच्छे तरीके से ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ। फिर इसमें हमने जो मैदा गूंद के रखा है ना, वो हम इसके अंदर रख देंगे। अगर आप भी इसी तरह ये बनाएंगे ना तो बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं। बिल्कुल आपकी भी पूरी फुली फुली और नरम बनेगी। आप 3-4 दिन के बाद भी खाएंगे ना तो फिर भी ये नरम ही आपकी पूरी रहेगी। तो अब इसे कवर करके हम रख देंगे। पहले इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि ऑयल लगाना ऊपर ज़रूरी है कि ऊपर सिकर वगैरह आ जाता है। तो इसलिए हमने इसके ऊपर ऑयल लगाना है। ऑयल लगा के इसे हम तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। कवर करके ऑयल को 5 मिनट के मैदे को 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर इसके बाद हम इसके पेड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जिस बर्तन में हमने पेड़े बनाकर रखने हैं उसको भी हम ग्रीस करेंगे, ऑयल लगाएंगे नीचे। फिर उसके ऊपर हम
पेड़े रखेंगे, क्योंकि अगर आप भी इसी तरह करेंगे ना तो फिर आपकी पूड़ियाँ भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी, घर वालों को इतनी ज़्यादा पसंद आएंगी। तो पहले मैं भी इस तरह से नहीं करती थी, जब से मैंने ये तरीका देखा है तो मैंने इसी तरीके से बनाती हूँ, तो मेरे घर वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। इतनी ज़बरदस्त और इतनी नरम बनती हैं पूड़ियाँ। तो बिल्कुल आपने छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं, नहीं तो आप अगर आप बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये देखे दरमियाने साइज के बनाए हैं, क्योंकि मैं पराठों जितनी पूड़ियाँ बनाऊँगी, बड़ी बड़ी सारी मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी। तो अब इसे सारे पेड़े बना के रख लेते हैं। उसी तरह ही हम दूसरा भी पेड़ा बना लेंगे। मैंने कहा चले आप लोगों को 2 पेड़े बना कर दिखा देती हूँ कि मैंने किस साइज़ के पेड़े बनाए हुए हैं। तो इसी तरह सारे पेड़े बना के रखेंगे और फिर इनके ऊपर भी हमने ऑयल लगाना है, सारे पेड़ों के ऊपर। इसी तरह ही अगर आप भी बना लेंगे तो बहुत ही अच्छी बन जाएंगी पूड़ियाँ। तो ये देखिए 2 मैंने पेड़े बना लिए हैं, बाकी अब सारे भी मैंने बना लिए हैं। अब इसके ऊपर लगा देंगे ऑयल। ऑयल लगा के तकरीबन हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। फिर हम पूड़ियाँ बनानी स्टार्ट करेंगे। जब आप इस तरह से बना के तो इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, फिर हम इतने ज़बरदस्त पेड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप बेलने की बजाय हाथ से भी आप बेल सकते हैं पूड़ियों को, बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं। चलिए आप बेलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काउंटर को ग्रीस कर लेंगे, फिर इसके ऊपर हम पेड़ा उठा के रखेंगे और इसके ऊपर भी ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगा के तो फिर ये देखें कितनी ज़बरदस्त आसानी से हाथों की मदद से फैल रही है पूड़ी, बहुत ही ज़बरदस्त इस तरीके से बन जाती हैं। आपको बेलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप हाथों से ही ईज़िली बना सकते हैं। तो आप गरम गरम ऑयल में डालेंगे। आप एक मैं गलती यहाँ पे करती थी, मैं क्योंकि इतना ऑयल को गर्म नहीं करती थी। आपने ऑयल फुल गर्म करना है। जब उसके अंदर से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाए तो फिर आपने उस वक्त इसके अंदर पूड़ी डालनी है। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त और फुली फुली सी पूड़ी बनी हुई, बहुत ही नरम और बहुत ही फुली हुई पूड़ियाँ बनी थी, बहुत ही मज़े की थी। तो ये देखें ज़बरदस्त पूड़ी बन के तैयार हो चुकी है। दूसरी गलती मैं यहाँ पे करती थी, मैंने आपको बता दिया ना, आपने ये वाली गलतियाँ नहीं करनी। अगर आप भी ये वाली गलतियाँ करेंगी तो आपकी पूड़ियाँ बिल्कुल नरम नहीं बनेंगी, खस्ता बनेंगी, तो ज़रा भी अच्छी नहीं बनेगी। आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है, तो फिर आपकी भी बहुत ज़बरदस्त और नरम नरम सी पूड़ियाँ बनेगी। तो इसी तरीके से ये देखें मैं दूसरी पूड़ी भी बेल रही हूँ। मैंने कहा कि आपके सामने दूसरी पूड़ी भी बेल के आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हाथों की मदद से बहुत ज़बरदस्त और बिल्कुल गोल सी पूड़ियाँ बन जाती हैं। तो अब इसे भी उठाएंगे और ऑयल के अंदर डाल देंगे। तो इसी तरह हम सारी पूड़ियाँ बना लेंगे। कि उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी पूड़ियों की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त और बिल्कुल नरम सी पूड़ियाँ बनी हुई हैं। तो मैंने फिर ये देखे साथ मैंने हलवा और मैंने चने बनाए थे इसके साथ। बहुत ही मज़ा आया था, क्योंकि हमने दोपहर के वक्त हमने बनाए थे, तो बहुत ही मज़ा आया था। सब ने इतना इंजॉय किया। और इसी के साथ दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।